आज की कहानी त्रिदेव तीनों महादेव। त्रिदेविया तीनों महादेविया की उत्पत्ति की कथा पर आधारित है। जब भगवान नारायण ने सृष्टि की रचना करना शुरू किया तब उनके शरीर के किस अंग विशेष से किस शक्ति ने किस देव ने जन्म लिया, इसका कथा विवेचन के माध्यम से सविस्तार जानते हैं। तीनों महादेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश और तीनों महादेविया सरस्वती, लक्ष्मी, गौरी, इनकी उत्पत्ति अलग अलग अंगों से हुई। भगवान नारायण के श्री अंगों में उनके वृक्षस्थल में माता लक्ष्मी निवास करती है। माता लक्ष्मी श्री नारायण की शक्ति है। आइए जानते हैं त्रिदेवों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी। त्रिदेवों की उत्पत्ति के लिए जिन अंगों से नियासन यानी निष्कासन हुआ, वह विष्णु का नियासन यानी निष्कासन भगवान श्री नारायण के श्री अंगों में वृक्षस्थल व भुजाओं से हुआ। इसलिए यह कहा जा सकता है कि विष्णु महादेव का जन्म भगवान श्री नारायण के वृक्षस्थल व भुजा से हुआ। ब्रह्मा महादेव का नियासन भगवान श्री नारायण के श्री अंगों में नाभि स्थल, उदर, पेट से हुआ। इसलिए यह कह सकते हैं कि ब्रह्मा महादेव का जन्म भगवान श्री नारायण के नाभिकमल, उदर, पेट से हुआ। महेश महादेव यानी शिव का नियासन भगवान श्री नारायण के श्री अंगों में भ्रिकुटी व नेत्रों से हुआ। इसलिए कह सकते हैं कि महेश शिव महादेव का जन्म भगवान श्री नारायण के श्री अंगों में भ्रिकुटी व नेत्रों से हुआ। इस तरह तीनों महादेवों की उत्पत्ति हुई। अब नारायण ने तो अपनी शक्ति इनमें समाहित कर ही दी थी, पर माता लक्ष्मी की शक्ति इन्हें नहीं मिली थी, तो यह तीनों अभी अधूरे निर्मित हुए थे। इसके लिए भगवान श्री नारायण ने अपनी शक्ति स्वरूपा मां लक्ष्मी का आवाहन किया कि तुम आकर मेरे इन तीनों पुत्रों को अपनी शक्ति प्रदान कर पूर्ण करो। तब माता श्री कमलात्मजा नारायण के वृक्षस्थल से निष्कासित होकर भगवान श्री नारायण के समक्ष खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर वह भगवान श्री नारायण से विनती करने लगी कि कहो प्रभु, आपने मुझे किस प्रयोजन हेतु याद किया। तब भगवान श्री नारायण ने मां श्री कमलात्मजा से निवेदन किया, हे अर्धांगिनी, हे भामिनी, हे बामांगिनी यानी बाई तरफ विराजने वाली, मैंने अपने इन पुत्रों को उत्पन्न किया है, पर यह अभी अधूरे हैं। इनमें प्राणों का संचरण करने का कार्य तुम्हारा है। मेरे इन तीनों पुत्रों को तुम प्राण संचरण करके इन्हें जीवन दान देकर पूर्ण करो। इस पर मां श्री कमलात्मजा ने कहा, जो आज्ञा प्रभु, आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य स्वीकार है। मैं अभी इनमें प्राणों का संचरण करती हूँ। यह कहकर मां श्री कमलात्मजा ने देखते ही देखती अपने शरीर की शक्ति को एकत्रित किया और अपनी इस शक्ति को 3 भागों में विभक्त कर दिया। ठीक उसी तरह से मां श्री कमलात्मजा ने अपने श्री अंगों से अपनी शक्ति को उत्पन्न किया। माता श्री कमलात्मजा के श्री अंगों से, उनके वृक्षस्थल से उनकी शक्ति स्वरूपा महादेवी महालक्ष्मी की उत्पत्ति हुई। माता श्री कमलात्मजा के श्री अंगों नाभि स्थल से ब्रह्माणी महादेवी सरस्वती की उत्पत्ति हुई। मां श्री कमलात्मजा के नाभिकमलोदर से महादेवी सरस्वती उत्पन्न हुई। माता श्री कमलात्मजा के श्री अंगों में उनके नेत्रों व भ्रिकुटी स्थल से महादेवी महागौरी उत्पन्न हुई। इस तरह माता श्री कमलात्मजा ने अपने शरीर से प्रकट करके इन तीनों महाशक्तियों को, इन तीनों महापुरुषों को सौंप दिया और जब श्री नारायण के उत्पन्न किए उनके तीनों पुत्रों में अपनी तीनों पुत्रियों की शक्ति को समाहित कर दिया। जब तीनों महादेवों में तीनों महादेवियों की शक्ति समाहित हो गई तब वह तीनों महादेव पैदा हो गई, पूर्ण हो गए।
माता श्री कमलात्मजा ने अपने शक्ति स्वरूपा अपनी तीनों शक्तियों पुत्रियों को किस पुरुष को सौंपी, वह क्रम है कि माता श्री नारायणी कमलात्मजा ने अपनी तीनों पुत्रियों को ठीक उसी क्रम से स्थापित किया जिस क्रम से श्री नारायण ने इन देवों को उत्पन्न किया था। जय श्री हरि विष्णु संगमा लक्ष्मी गरुड़ासना। माता श्री नारायणी कमलात्मजा ने श्री नारायण के वृक्ष स्थल से उत्पन्न विष्णु को अपनी शक्ति पुत्री जिसे मां नारायणी ने अपने वृक्ष स्थल से उत्पन्न किया विष्णु में समाहित कर दी। अब दूसरी शक्ति सरस्वती को मां श्री नारायणी ने अपने नाभिक मूलोदर से उत्पन्न करके नारायण के नाभिक मूलोदर से उत्पन्न ब्रह्मा में समाहित कर दिया। मां नारायणी कमलात्मजा ने अपनी भ्रिकुट स्थल व नेत्रों से उत्पन्न करके उसे नारायण के भ्रिकुट स्थल व नेत्रों से उत्पन्न महेश में समाहित कर दिया। इस तरह से भगवान श्री नारायण व उनके हृदयाकाश में निवास करने वाली उनकी शक्ति ने मिलकर इन तीनों महादेवों विष्णु ब्रह्मा महेश व उनकी शक्ति तीनों महादेवियां लक्ष्मी सरस्वती गौरी की उत्पत्ति करके इनको पैदा किया। अब इन तीनों महादेवों व महादेवियों ने जन्म लेते ही अपने माता पिता भगवान श्री नारायण पिता व माता श्री नारायणी कमलात्मजा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनसे पूछा कि हे माते हे पिता श्रेष्ठ, हम कौन है, हमारा नाम क्या है, हमारे जन्म का प्रयोजन क्या है। तब भगवान श्री नारायण व उनके हृदयाकाश में निवास करने वाली मां श्री नारायणी कमलात्मजा ने उन सबको उनके नाम प्रदान किए। भगवान नारायण ने अपने तीनों पुत्रों को उनके नाम बताए। जो भगवान श्री नारायण के वृक्ष स्थल भुजा से उत्पन्न हुआ उस पुरुष को श्री नारायण ने विष्णु के नाम से संबोधन किया, अर्थात वह महादेव विष्णु हुए। जो पुरुष भगवान श्री नारायण के नाभि कमल उदर से उत्पन्न हुआ उसे श्री नारायण ने ब्रह्मा कहकर पुकारा। इसलिए भगवान श्री नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न उस पुरुष का नाम ब्रह्मा हुआ। जो पुरुष भगवान श्री नारायण के नेत्रों व भ्रिकुटी से उत्पन्न हुआ उसे श्री नारायण ने महेश शिव कहकर संबोधन किया। बस तब से इन तीनों महापुरुषों त्रिदेवों का नाम विष्णु ब्रह्मा महेश पड़ गया। यह तीनों भाई अपने नाम पाकर प्रसन्न हुए। इन तीनों महापुरुषों को तो उनका नाम मिल गया। तब यह जानकर अब तीनों महानारियां भी आगे आई और तीनों ने माता श्री नारायणी कमलात्मजा के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए उनसे कहा कि हे माते, इन तीनों पुरुषों को तो इनके नाम मिल गए मगर हमें अभी तक हमारे नाम नहीं मिले। इस पर मां श्री नारायणी कमलात्मजा ने अपनी तीनों पुत्रियों को पास बुलाया और तीनों के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए मां श्री नारायणी कमलात्मजा ने उनका नामकरण करने के लिए जो मां लक्ष्मी के वृक्ष स्थल व भुजाओं से उत्पन्न हुई थी उसको मां श्री नारायणी कमलात्मजा ने उस नारी को लक्ष्मी नाम प्रदान किया। मां श्री वत्सा नारायणी कमलात्मजा ने उस नारी को लक्ष्मी के नाम से संबोधित किया। अब मां श्री वत्सा नारायणी कमलात्मजा ने अपनी उस नारी को जो उनके नाभि कमल से उत्पन्न हुई थी उस नारी को सरस्वती यानी ब्रह्माणी के नाम से संबोधित किया। मां श्री वत्सा नारायणी कमलात्मजा ने अपनी तीसरी पुत्री को जो उनके भ्रिकुट स्थल व नेत्रों से उत्पन्न हुई थी उस नारी को गौरी के नाम से संबोधित किया। बस ठीक इसी तरह से इन तीनों महादेवों व तीनों महादेवियों का जन्म प्राकट्य हुआ। इन सबको उनके नाम मिल गए थे। महादेव महेश, उनकी अर्धांगिनी महागौरी। अब उन सब की जिज्ञासा को शांत करने के लिए भगवान श्री नारायण व माता श्री वत्सा नारायणी कमलात्मजा ने सबको अपने पास बैठाया और उन सबको उनके जन्म लेने का प्रयोजन बताने लगे।
उन्होंने कहा कि तुम सबको ब्रह्मांड की रचना करने और उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी देने के लिए ही तुम तीनों का प्राकट्य हुआ है। अब तुम सबको तुम्हारे नाम मिल गए हैं और तुम्हें अपने काम भी पता चल गए हैं, तो शीघ्रता से अपने अपने कार्यों में जुट जाओ। ब्रह्मा को सृष्टि की रचना करके उनमें जागृति उत्पन्न करने का कार्य सौंपा, विष्णु को सृष्टि का भरण पोषण करना, महेश को उचित अनुचित का निर्णय करके निर्माण व संहार करना, लक्ष्मी को विष्णु की शक्ति होने के नाते भरण पोषण के लिए युक्ति करना यानी अन्न धन की व्यवस्था करना, सरस्वती को जो ब्रह्मा की शक्ति स्वरूपा है जन चेतना व जागृति के लिए ज्ञान देना, महेश की शक्ति गौरी को बल प्रदान करना, इनका कार्य निर्माण व संहार करना। अब तीनों महादेव व तीनों महादेवियां अपने कार्यों में लग गए और इधर नारायण शक्ति स्वरूपा मां श्री वत्सा नारायणी कमलात्मजा पुनः उनके श्री अंगों में विराजमान हो गई और भगवान श्री नारायण शेषनाग की शैया पर सुख निद्रा में मग्न हो गए और उनके तीनों पुत्रों व पुत्रियों ने इस सारे ब्रह्मांड की रचना करना, उनका पालन पोषण करना व जरूरत के समय संहार करना, इस तरह सृष्टि का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। इस तरह ब्रह्मांड रचना कार्य शुरू हुआ। कुछ विशेष तथ्य। कभी भी जब पूजा अर्चना आरंभ करते हैं तब एक तांबे के पात्र में गंगा जल या संभव ना हो तो शुद्ध पीने का पानी भरकर उसमें तुलसी पत्र डालकर रखे। तुलसी ना मिले तो जल भी काफी होगा। फिर इस जल से मुख शुद्धि करके पूजा आरंभ करना चाहिए और पूजा समाप्ति पर भी आचमन करना चाहिए। आचमन 3 बार करना चाहिए क्योंकि आचमन इन तीनों महादेवों व तीनों महादेवियों के निमित्त किया जाता है। हमारे शरीर कोश में इन तीनों महादेवों व महादेवियों का अंशावास यानी आंशिक सूक्ष्म रूप से शरीर में विराजित है, यानी आंशिक रूप से यह परम शक्तियां हमारे शरीर कोश में रहती है। शरीर के बाहर ब्रह्मांड में यह विस्तृत रूप से मौजूद है। आचमन विधि हथेली को खोल लेवे, फिर कनिष्ठा अंगुली व अंगुष्ठ को फैला लेवे और बाकी तीनों अंगुलियां आपस में जुड़ी रहे। अब हथेली में तांबे के पात्र आचमनी से जल डाले और पहले बोले ओ नमो नारायणाय, नमो मां नारायणी। इसके बाद कहे विष्णवे मां वैष्णवी नमः, कहते हुए मस्तक को हाथ से छूकर फिर हाथ वाला पानी धीरे धीरे मुख में उतार पी लीजिए। दूसरी बार जल भरकर ब्राह्मणे मां सरस्वते नमः कहते हुए जल मुख के अंदर ग्रहण करे। तीसरी बार हथेली में जल लेकर महेश्वराय महागौरी नमः कहते हुए जल को पी लेना है। फिर हाथ शुद्धि के लिए थोड़ा जल हथेली में डालकर जमीन पर डाल देवे। हाथ शुद्धि करके अपने दैनिक चर्या यानी नित्य पूजा क्रम शुरू करे।